आज रक्षा क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने सफलतापूर्वक हाइपर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है। इस परीक्षण के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश ऐसा भारत बन गया है जिसके पास यह तकनीक है। DRDO ने यह परीक्षण ओडिशा के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया। इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं DRDO को इस कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी आगे बढ़ाया। मैंने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की है और उन्हें इस महान उपलब्धि पर बधाई दी है। भारत को उन पर गर्व है। लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लद्दाख के विवादित इलाके में चीन ने सैनिकों के साथ टैंक की संख्या भी बढ़ा दी है। भारत और चीन के बीच कई महीनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है। कई बार दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना हो चुका है। चीन भारतीय सीमा में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है, मगर उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। हाल ही में 29-30 अगस्त को पेंगोंग लेक के दक्षिणी सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा हुए कुछ प्रदर्शन के बाद अब कंगना को केंद्र सरकार की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने की पुष्टि की है। साथ ही इसके लिए कंगना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार व्यक्त किया है और कहा है कि मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। दरअसल शिवसेना नेता और संजय राउत ने कुछ दिन पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई नहीं आने की धमकी दी थी। इसके बाद कंगना ने कहा था कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है और 9 सितंबर को मुंबई आने की चुनौती दी थी। इसके बाद उनके खिलाफ शिवसेना ने विरोध किया। इसी बीच कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी अब कंगना जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगी तो उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे। दुनिया भर में अभी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, लेकिन हर रोज अमेरिका से 2 गुना 3 गुना कोरोना मरीज भारत में सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 90,802 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए और 1,016 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 42,04,000 हो गई है। इनमें से 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 8,82,000 संक्रमित अभी भी सक्रिय हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 30,50,000 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं देश में मृत्यु दर गिरकर अब करीब 1.71% हो गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर घटकर 21% हो गई है। देश में रिकवरी रेट 77% तक पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना का खौफ जारी है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,30,000 कोरोना के नए मामले सामने आए और 4,102 लोगों की जान चली गई। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,72,82,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,87,000 लोगों की जान चली गई। वहीं 1,93,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 70 लाख केस अभी भी एक्टिव हैं। कोरोना काल के बीच 22 मार्च से बंद दिल्ली मेट्रो अब 169 दिनों बाद फिर से शुरू हो गई है। आज यानी कि 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो वापस अपने ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। DMRC ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थी। आज सबसे पहले 7 बजे सिर्फ येलो लाइन यानी कि जो लाइन समयपुर बादली और हुडा सिटी सेंटर को जोड़ती है उसकी शुरुआत हुई। इसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला, लेकिन मेट्रो में यात्रा करने के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ रहा है। अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इस दौरान सभी यात्री मास्क और उचित दूरी बनाए हुए नजर आए। मेट्रो स्टेशन पर एंट्री होते ही यात्रियों के बैग को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली NCR में आज झमाझम बारिश देखने को मिली, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। वहीं बिहार में भी पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी का दौर जारी था। बारिश के बाद इससे राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने झारखंड की बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार युक्त है और विकास मुक्त सरकार है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के चरमराने से विकास की गति रुक गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राजनीति में सत्ता या सिर्फ कुर्सी पर काबिज होने नहीं आए हैं, बल्कि हम भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने आए हैं। उन्होंने झारखंड के नेताओं से कहा कि गोलबंदी करके सत्ता पर काबिज होना मैथमेटिक्स की बात है, लेकिन हम अभी भी प्रदेश की जनता के दिलों से नहीं उतरे हैं। जेपी नड्डा सोमवार को झारखंड
झारखंड भाजपा की नवनिर्वाचित कार्य समिति की बैठक को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1246 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 51,063 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 469 तक पहुंच गया। वहीं राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 36,184 हो गई। इस समय झारखंड में कोरोना के कुल एक्टिव केस 14,410 हैं। रांची में कोरोना संक्रमण का दर बढ़कर 10.09% तक पहुंच गया है। 25 अगस्त को संक्रमण की दर 7.85% थी, यानी बीते 13 दिनों में संक्रमण दर में 2.24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, ये चिंता की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें रविवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कोरोना संक्रमित होने के बाद शिबू सोरेन 10 दिनों से मेदांता में भर्ती थे। शिबू सोरेन फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे और कुछ दिनों बाद रांची लौटेंगे। बता दें कि पहले उनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा था। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन फिर डॉक्टरों की सलाह के बाद शिबू सोरेन को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल रेफर किया गया था। वहाँ 26 अगस्त से उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल वो बिल्कुल स्वस्थ हैं।